दोस्तों, क्या आप जानते हैं हमारे माथे पर जो एक छोटी सी लाल रेखा लगाई जाती है जिसे हम तिलक कहते हैं, वह सिर्फ श्रृंगार नहीं है, बल्कि यह आपके शरीर की ऊर्जा को नियंत्रित करने का एक माध्यम भी है। क्या आपको पता है कि तिलक लगाने के पीछे एक वैज्ञानिक कारण भी छिपा है? यह केवल कोई धार्मिक या पारंपरिक बात नहीं है। हमने देखा है, कोई मंदिर जाता है, तिलक लगाता है, शादी हो, हवन हो या कोई धार्मिक समारोह, तिलक जरूर लगाया जाता है। कोई लाल चंदन से, कोई कुमकुम से, तो कभी सफेद चंदन या केसर से। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है, हम तिलक क्यों लगाते हैं? क्या यह सिर्फ भक्ति दिखाने के लिए है, या इसके पीछे कोई गहरी वैज्ञानिक और ऊर्जात्मक वजह भी है? दुनिया की कई प्राचीन और आध्यात्मिक संस्कृतियों में भी माथे के इस विशेष हिस्से को बहुत महत्व दिया गया है। तो चलिए, आज हम तिलक के पीछे छिपी हुई विज्ञान और रहस्य को समझते हैं। जरा एक पल के लिए आंखें बंद करके कल्पना कीजिए, आप एक शांत मंदिर में हैं। घंटी की मधुर ध्वनि गूंज रही है, हवन की धूप की मीठी खुशबू हवा में फैली है और पुजारी आपके माथे पर तिलक लगा रहे हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है, जैसे ही तिलक लगता है एक ठंडक सी महसूस होती है, जैसे कोई ऊर्जा जागृत हो गई हो? लेकिन असल में तिलक क्या है? तिलक सिर्फ एक लाल या पीली रेखा नहीं है। यह हमारी संस्कृति का एक गहरा प्रतीक है, जो माथे के बीचों बीच दोनों भौहों के ठीक बीच में लगाया जाता है। इस स्थान को कहा जाता है भ्रुकुटी मध्य या आज्ञा चक्र, और आधुनिक विज्ञान इसे कहता है पीनियल ग्रंथि, पीनियल ग्लैंड का क्षेत्र, जहां से हमारे शरीर की आंतरिक ऊर्जा और हार्मोन्स नियंत्रित होते हैं। हर तिलक अलग होता है और उसका प्रभाव भी अलग होता है। लाल चंदन या कुमकुम का तिलक, जो सकारात्मक ऊर्जा और रक्त संचार को सक्रिय करता है। सफेद चंदन का तिलक, जो ठंडक देता है और शरीर के तापमान को संतुलित करता है। केसर का तिलक, जो ऊर्जा बढ़ाता है और मन को तीव्र बनाता है। यानी ये कोई साधारण सजावट नहीं, बल्कि तिलक का रंग, सामग्री और लगाने की शैली सब एक प्रक्रिया का हिस्सा है, जिसका सीधा असर आपके मस्तिष्क और शरीर पर पड़ता है। और सबसे बड़ी बात, यह सिर्फ धार्मिक पहचान नहीं, बल्कि एक ऊर्जात्मक और मानसिक तकनीक है, जिसमें हमारे पूर्वज विशेषज्ञ थे। तिलक की परंपरा लगभग 5000 साल पुरानी। ऋग्वेद के मंत्रों में भी इसका उल्लेख मिलता है। हर युग के लोग, आर्षि, योद्धा, राजा, सभी तिलक लगाते थे। महाभारत में अर्जुन और श्री कृष्ण के तिलक का भी वर्णन है। शिव और विष्णु भक्तों के तिलक भी अलग अलग होते हैं। तिलक सिर्फ श्रृंगार नहीं, ये एक मानसिक कवच है, एक ऊर्जा ढाल है। अब बात केवल धर्म या भक्ति की नहीं, बल्कि अब मानव शरीर की आंतरिक ऊर्जा चेक की भी है। प्राचीन भारतीय ऋषियों के अनुसार हमारे शरीर में 7 मुख्य ऊर्जा केंद्र होते हैं, जिन्हें चक्र कहा जाता है। और तिलक लगाने का स्थान, यानी आज्ञा चक्र, सीधा जुड़ा होता है हमारी अंतर्दृष्टि, ध्यान और मानसिक स्थिरता से। विज्ञान भी मानता है कि माथे के इस हिस्से के नीचे पीनियल ग्रंथि होती है, जो मेलाटोनिन हार्मोन बनाती है, और इसका संबंध हमारी नींद, सतर्कता और मानसिक स्पष्टता से होता है। जब हम तिलक लगाते हैं तो यह स्थान उत्तेजित होता है, शरीर की गर्मी नियंत्रित होती है और मन ज्यादा शांत और केंद्रित रहता है। तो अब सवाल उठता है, आज के इस तेज तकनीक भरे जीवन में क्या तिलक लगाना अब भी जरूरी है, या ये सिर्फ एक पुरानी रस्म बनकर रह गया है? सच ये है, विज्ञान चाहे जितना भी आगे बढ़ जाए, हमारी ऊर्जा, मानसिक स्थिरता और भावनात्मक तंत्र आज भी वही है। आज भी अगर हम तिलक लगाएं या आज्ञा चक्र को सक्रिय करें, तो हम अपनी जैव ऊर्जा को संतुलित कर सकते हैं। अनुसंधान बताते हैं कि माथे के इस बिंदु पर हल्का दबाव या ठंडक पहुंचाने से तनाव कम होता है, मन को एकाग्रता मिलती है, पीनियल ग्रंथि की गतिविधि संतुलित होती है, जिससे नींद और सतर्कता में सुधार होता है। आध्यात्मिक जागरूकता और अंतर्ज्ञान मजबूत होते हैं। और यह सिर्फ सैद्धांतिक बात नहीं है, दुनिया भर के कई ध्यान विशेषज्ञ और न्यूरोसाइंटिस्ट भी मानते हैं कि माथे के इस क्षेत्र को सक्रिय करने से मानसिक स्पष्टता और भावनात्मक संतुलन में सुधार आता है। और सबसे बड़ी बात,
यह एक जुड़ाव है आपकी संस्कृति, विज्ञान और आपकी आत्म जागरूकता के बीच। शायद इसी कारण किसी भी शुभ कार्य से पहले तिलक लगाने की परंपरा है, क्योंकि जब आपका मन शांत और केंद्रित होता है तभी निर्णय भी सही होते हैं। तो अब सवाल आपके लिए, क्या आप तिलक लगाते हैं? अगर नहीं, तो क्या अब आप इसके पीछे छिपी विज्ञान को समझकर तिलक लगाना शुरू करेंगे? कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही और प्राचीन भारतीय विज्ञान के छुपे रहस्यों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।